हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने अभी तक पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप बताना है। नंबर दूसरा, ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वेलाई में किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। नंबर तीसरा, ग्लैंड किस एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। ये है आज के 3 क्वेश्चन। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट, वाइड स्प्रेड एंड वेरिड फॉर्म में मिलता है। ये कई तरह का होता है। नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव टिश्यू और नंबर 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 प्रकार होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नंबर 1 टेंडन, दूसरा लीगामेंट। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के स्केलेटन टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू के भी 2 भाग होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज 3 तरह की होती हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। नंबर 2 बोन। बोन 2 तरह की होती है, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। वेस्कुलर टिश्यू के भी 2 भाग होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का होता है, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे और मसल्स के ऊपर, मतलब स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू मिलता है उसे कहते हैं एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे मिलता है। दूसरा नंबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मैट्रिक्स डेंस होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो लूज होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस टाइप का होता है, जो 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, टेंडन एंड लिगामेंट। ये होती है टेंडन, ऐसे मतलब ये मसल्स और बोन के बीच में मिलती है। ये मसल है और ये बोन है, इन दोनों के बीच में जो टिश्यू मिल रहा है टेंडन, मतलब मसल्स और बोन को जोड़ने का काम जो टिश्यू करता है वो होता है टेंडन। लिगामेंट 2 बोन को जोड़ता है, एक बोन ये है और एक बोन ये है। 2 बोन के बीच में जो टिश्यू मिल रहा है वो है लिगामेंट। तो टेंडन तो बोन को मसल से जोड़ता है और लिगामेंट 2 बोन को आपस में जोड़ता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू जो एक बॉडी फ्रेम प्रोवाइड करता है, और वेस्कुलर टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाता है। ये स्केलेटन टिश्यू 2 टाइप का होता है, कार्टिलेज और बोन। इन्फेंट बेबी मोस्टली कार्टिलेज के ही बने होते हैं। कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से, मतलब जब से डिपोजिशन होता है कैल्शियम और सोल्ट का, वो हार्ड होती रहती है, तो कार्टिलेज ओसिफिकेशन के बाद बनाती है बोन। और बोन 2 तरह के हो सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। कॉम्पैक्ट जिसका ज्यादा ओसिफिकेशन हो जाता है। और कार्टिलेज भी 3 तरह की होती हैं, 1, 2 एंड 3। ये हाइलाइन कार्टिलेज है जो नोज के टिप में मिलती है, नोज के टिप में मिलती है। ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये ईयर में मिलती है। और फाइब्रो कार्टिलेज जो नी होता है ना, घुटना, घुटने के बीच में जो कार्टिलेज मिलती है, जैसे एक बोन ये है, एक बोन ये है, इसके बीच में जो कार्टिलेज है उसको कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। वो वेस्कुलर टिश्यू, ये ब्लड और लिम्फ। ब्लड का एक तरह से छना हुआ भाग जिसमें आ जाता है प्लाज्मा और कुछ WBC। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। कैसे? जो ब्लड होता है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, इसलिए इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा लगभग 55% होता है और बाकी 45% होता है ब्लड कार्पेसिकल्स या ब्लड सेल्स। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
जो ब्रेन में मिलती है और बाकी सभी ग्लैंड पे कंट्रोल करती है, जैसे थायरॉइड ग्लैंड, जैसे थायरॉइड ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में डिजोल्व होकर थायरॉइड ग्लैंड तक पहुंचता है, और थायरॉइड ग्लैंड इसी की इंफॉर्मेशन पे हार्मोन सिक्रीट करती है, कम करना है या ज्यादा करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑर्डर पे ही सिक्रीशन करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरॉइड ग्लैंड तक उसे लाया कौन? ब्लड। क्योंकि वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, ब्लड में डिजोल्व हुआ, और डिजोल्व होने के बाद वो थायरॉइड ग्लैंड तक पहुंचा। इस तरह से ब्लड ने क्या किया है? कनेक्शन किया पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉइड के बीच में। और हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ब्लड से सभी बॉडी ऑर्गन में वो ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह से ब्लड क्या कर रहा है? कनेक्शन कर रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव। Why would it be called connective tissue? The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in the intercellular matrix. जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल होती हैं वो लूजली स्पेस्ड होती हैं, और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में वो एम्बेडेड रहती है। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकता है। डेंस और रिजिड बोन में होता है, फ्लूइड ब्लड में होता है, और जेली लाइक होता है कार्टिलेज में। ठीक है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स का जो नेचर होता है वो पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के हिसाब से ही होता है। ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अभी हमने देखा था जो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच रेड ब्लड कार्पेसिकल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पेसिकल डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट आर सस्पेंडेड। उसमें क्या क्या होता है? उसमें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। ये दिखा रखा है ना, डिफरेंट व्हाइट ब्लड कार्पेसिकल्स। ब्लड जो है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल या कार्पेसिकल्स। प्लाज्मा होता है 55% और 45% होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 99% जो है वो आरबीसी होती हैं, और जो आरबीसी होती हैं वो बाइकॉनकेव या डिस्क शेप होती हैं। लाइफ स्पान होता है 120 डेज। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ये दे रखी है ना, ये क्या है? ग्रेनुलोसाइट। मतलब जिसका साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। और वो 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, नंबर 2 बेसोफिल, और नंबर 3 इओसिनोफिल। ये स्टेन के नेचर के ऊपर डिवाइड किया गया है। जो न्यूट्रोफिल है वो एसिड और बेस, एसिड एंड बेस दोनों से स्टेन की जा सकती है। बेसोफिल बेस से, और इओसिनोफिल एसिड से स्टेन की जा सकती है। जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल है इसमें पॉलीमॉर्फिल न्यूक्लियस मिलता है, और कई पिंडों में ये डिवाइड होता है।
इसलिए पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है। जो न्यूट्रोफिल है ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा जर्म या बैक्टीरिया को किल करता है। इस तरह से हमारे डिफेंस में काम आता है और ये लगभग होता है 62%। बेसोफिल होता है 2.5% और बेस से स्टैंड किया जा सकता है। इओसिनोफिल होता है 0.5%। नंबर दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते हैं और ये 2 टाइप का होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 5% होता है और ये न्यूट्रोफिल के साथ मिलके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब दोनों का काम होता है हमारी बॉडी को डिफेंस करना, फॉरेन बैक्टीरिया से, फॉरेन जर्म से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये कहलाते हैं, क्योंकि दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर डिफेंस का काम करते हैं। और न्यूट्रोफिल में जो है अमीबोसाइट मूवमेंट मिलता है, मतलब ये अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं। लिम्फोसाइट टी सेल एंड बी सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जो एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। जो एंटीबॉडी होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं एंटीजन। और कोई भी फॉरेन जर्म्स वगैरह अगर आता है, कोई भी फॉरेन जर्म्स बैक्टीरिया कोई आता है, तो उसके डिफेंस में हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो इस तरह से हमने देखा आरबीसी, दूसरा देखा डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरे टाइप की जो सेल मिलती हैं वो होती है प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जब कहीं इंजरी वगैरह होती है, कहीं चोट लग जाती है, जब ब्लड फ्लो होता है, जो प्लेटलेट्स होती है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से 3 टाइप की सेल्स हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है वो लगभग 52 मिलियन पर मिलीलीटर होती हैं मेल में, और लगभग 47 मिलियन पर मिलीलीटर होती है फीमेल में। लाइफ स्पान बताया था इसका 120 डेज। जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती है वे 7000 होती है, वो लगभग 7000 पर मिलीलीटर होती है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, नंबर तीसरी टाइप की होती है ना प्लेटलेट्स, लगभग 3 मिलियन पर मिलीलीटर होती हैं। उनका जो लाइफ स्पान होता है वो 5 से 7 दिन तक होता है, 7 दिन तक। इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और डब्ल्यूबीसी में देखा ये पॉलीमॉर्फिक होता है, जो न्यूक्लियस है कई पिंडों का बना हुआ होता है। तो इस तरह से हमने ब्लड सेल के बारे में ब्रीफली देख लिया। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सोल्ट एंड हॉर्मोन्स, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में ये सब डिजोल्व हो जाते हैं, प्रोटीन भी, सोल्ट और हॉर्मोन्स। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड में जो गैसेस है वो डिजोल्व हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय ब्लड, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। डाइजेस्ट फूड भी देखा हमने किस तरह से इसमें, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है। हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, सब ऑर्गन से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं और किडनी तक पहुंचते हैं, और किडनी में जाके ये जो ब्लड है प्यूरिफाई हो जाता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से हमने देखा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। नंबर दूसरा, बोन कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में क्या है, कुछ भी सीक्वेंस में नहीं देते हैं। अब पहुंच गई है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, जो हमें 2 तरीके का पढ़ाते हैं, कार्टिलेज और एक बोन। तो अभी क्या बता रहे हैं, बोन के बारे में बता रहे हैं।
Bone is another example of a connective tissue. It forms the framework that support the body. बोन से हमारा क्या बनता है, स्केलेटन बनता है, और स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक शेप देता है बॉडी को. इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. स्केलेटन से ही मसल्स जो एंकर होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और सभी बॉडी के जो ऑर्गन को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, बोन करती हैं. इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल बोन. इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, क्योंकि इसमें हो जाता है ओसिफिकेशन. कैल्शियम की वजह से ये बहुत हार्ड हो जाती है और इससे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती है. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है और कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है. टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना. इसमें ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मैट्रिक्स होता है डेंस. दो टाइप का होता है, टेंडन एंड लिगामेंट. तो टेंडन बताया था ना, टेंडन किसके बीच में होता है, मसल्स एंड बोन के बीच में. बोन को मसल से जो जोड़ता है उसको कहते हैं टेंडन. बीच में आ रहा है ना, ये दो को जोड़ने का काम कर रहा है. और लिगामेंट बोन को बोन से, ये बोन ये दूसरी बोन, तो बोन और बोन के बीच में जो मिलता है ना वो होता है लिगामेंट. जो दोनों बोन के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जैसे हमारी एल्बो है ये मुड़ जाती है लिगामेंट की वजह से. दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक. ये इलास्टिक होता है. अगर बोन है, बोन के बीच में जो लिगामेंट है ये इलास्टिक ना हो तो बोन और बोन कैसे मोड़ेंगे. जैसे नी है, क्या हम नी को मोड़ सकते हैं, नहीं ना. ये लिगामेंट की वजह से ही हम मोड़ सकते हैं घुटने को. एंड इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विद बोन. लिगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ता है. टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. जो टेंडन्स होते हैं उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जितनी कि लिगामेंट में होती है. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल. ये जो स्केलेटन टिश्यू हमने देखा कार्टिलेज और बोन. जो कार्टिलेज होते हैं वो इतनी हार्ड नहीं होती क्योंकि इसका ज्यादा ओसिफिकेशन नहीं होता है. बोन्स कब बनती है, जब कार्टिलेज का ओसिफिकेशन हो जाता है तो बोन हार्ड होती है. द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर. कार्टिलेज स्मूथेंस बोन surface at joints and it is also present in the nose, ear, trachea and larynx. अभी देखा था. एक कार्टिलेज तीन टाइप की बताई थी ना, हाइलेन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज. जो हाइलेन कार्टिलेज होता है वो किसमें मिलता है, नोज में. इलास्टिक कार्टिलेज ईयर में. इलास्टिक मतलब ये इलास्टिक होती है. ये कोई भी चीज को जब हम छोड़ते हैं, खींच कर जैसे छोड़ते हैं, वो अपनी पोजीशन में आ जाती है. जितनी अपनी पोजीशन में आती है उतनी उसको इलास्टिक बोलते हैं. जो ईयर है उसको हम आराम से मोड़ सकते हैं, तो ये क्या है, इलास्टिक है. फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें कुछ कुछ कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाता है, मतलब इसमें फाइब्रस टाइप की होती है. और ये किसमें मिलती है, घुटने के बीच में मिलती है ना. एक ये बोन है, एक ये बोन है, दोनों के बीच में जो कार्टिलेज का एक पैड मिलता है जिससे कि इन दोनों घुटने के बीच में रगड़न ना है, रगड़े नहीं तो क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है. अगर ये कार्टिलेज खत्म हो जाती है, इसका कारण क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये ट्रैकिया और लैरिंक्स में भी हाइलेन कार्टिलेज मिलती है. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन अवर आर्म्स. जो हमारे आर्म की जो बोन होती है उन्हें बेंड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो हार्ड हो जाती है ओसिफिकेशन की वजह से, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपोजिशन की वजह से बोन हार्ड हो जाती हैं, इसलिए उसे हम बेंड नहीं कर पाते हैं. ये बताया था टेंडन और ये लिगामेंट. ये ऐसे ये क्या है, ये मसल्स है, ये मसल है ना, और ये बोन है. दोनों बोन और मसल्स के बीच में क्या है, ये टेंडन है जो बोन और मसल्स को जोड़ रहे हैं. और ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है ना. इन दोनों के बीच में क्या मिल रही है, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है. ये है कार्टिलेज, इसे बोलते हैं लिगामेंट.
तो कार्टिलेज दो तरह की हो गई, टेंडन और लिगामेंट। नंबर तीसरा, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार देखे थे, एक एरियुलर टिश्यू और एक एडिपोइड टिश्यू। एरियुलर टिश्यू जो स्किन के नीचे मिलता है, मतलब ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एरियुलर टिश्यू ना हो, जैसे ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हम ऊपर से जमीन पे कूद रहे हैं, जंप लगा दी तो हमें चोट लगेगी ना। लेकिन अगर हमने इसके बीच में कुछ गद्दा वगैरह बिछा दिया, स्पॉन्जी टाइप का कुछ भी, तो हमें चोट कम लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही ये प्रोटेक्ट करता है को एरियुलर टिश्यू। स्किन और मसल्स के बीच में आ जाता है, वेसल्स के बीच में आ जाता है, बहुत सारी वेन्स के बीच में आ जाता है। तो ये क्या है, एरियुलर टिश्यू। इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो में भी ये मिलता है। जैसे ये बोन है मान लिए, इसके बीच में जो भी स्पॉन्जी टाइप टिश्यू होता है उसे कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो जो प्रोड्यूस करती है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो के द्वारा। इट फिल द स्पेस इनसाइड द organ, सपोर्ट इंटरनल organ एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये सपोर्ट करती है ना, क्योंकि एकदम से इंजरी नहीं होती। अगर कोई चोट लगती है, कोई हर्ट होता है, तो ऑर्गन इससे प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि बीच में आ जाता है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो ये है, इसके मैट्रिक्स में मिलता है, ये लूज होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, लूज होता है। उसमें बहुत सारी सेल मिलती है, प्लाज्मा सेल मिलती है, मास्ट सेल मिलती है, जो एलर्जिक टाइप का होता है। ये कोलेजन फाइबर, ये मैक्रोफेज टिश्यू, ये रेटिकुलेट फाइबर और ये फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट बनाती है फाइबर। वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, फैट स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। जब हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं ना, वो हमारा स्टोर हो जाता है किसमें, एडिपोज टिश्यू में। मतलब जब हमें स्कार्सिटी होती है फूड की, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, बाहर से फूड नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन बॉडी को जरूरत है, तो क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर है ना, उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में टू टाइप बताए थे ना, एरियुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये दोनों ही स्किन के नीचे मिलते हैं, एरियुलर टिश्यू भी और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ फैट। फैट के रूप में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, बैली के नीचे बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है ना, स्टमक के नीचे, ये मेन रीजन होता है इसका इकट्ठा होने का। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज ऑन इंसुलेटर। किसका काम होता है इसका काम होता है इंसुलेटर का। इंसुलेटर मीन्स क्या होता है, मतलब किसी भी तरीके से हीट का लॉस नहीं होना, ना अंदर से बाहर जाना और ना बाहर से अंदर आना। जैसे मतलब ये कोई शीट है, ना तो बाहर से टेम्परेचर अंदर आएगा, ना ही अंदर से टेम्परेचर बाहर जाएगा। तो ये क्या है, इंसुलेटर का काम करती है। जैसे हमारा फ्लास्क होता है ना घर में, फ्लास्क क्या होता है, वो भी एक इंसुलेटर टाइप होता है। एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। किससे फिल्ड होता है, फैट ग्लोब्यूल्स। ये है ना फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी की ये बुरी बात है, कोई भी चीज कहीं पे भी जोड़ देते हैं, सीक्वेंस से कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, इसे एक बार रिवाइज करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स होता है लूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स होता है डेंस, और ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप का होता है, एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ये दोनों ही स्किन के नीचे मिलते हैं। एरियुलर टिश्यू स्किन के नीचे मिलता है, एरियुलर टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है। एडिपोज टिश्यू जो एक्स्ट्रा फूड हम इनटेक करते हैं उसको फैट के रूप में रिजर्व रखता है और स्किन के नीचे मिलता है, कुछ ऑर्गन्स के बीच में भी मिलता है, बेली के नीचे बहुत ज्यादा मिलता है, फैट इकट्ठा हो जाता है ना। दूसरा टाइप होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टू टाइप का होता है, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम होता है मसल्स और बोन को जोड़ना, मसल्स और बोन को बीच जोड़ना।
तो ये बीच में मिलता है टेंडन। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, बोन और बोन के बीच में मिलता है, यहाँ मिलता है लिगामेंट। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, टू टाइप का होता है, स्केलेटन टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू जो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दो टाइप का होता है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बोन बनती है। कार्टिलेज तीन टाइप का होता है, हाईलैंड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। हाईलैंड कार्टिलेज मिलता है नोज में, इलास्टिक कार्टिलेज ईयर में और फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है नीज वर्टिब्री के बीच में। नंबर 2 होता है वेस्कुलर टिश्यू, टू टाइप का होता है। स्केलेटल मसल्स में दूसरा टाइप होता है बोन का। बोन होती है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, जो बहुत ज्यादा ओसिफिकेशन जिसका हो जाता है वो कॉम्पैक्ट बन जाती है। वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप का होता है, ब्लड और लिम्फ। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।